हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास है क्लास नंबर 8 और ये सभी ट्रेड के लिए कॉमन है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं करवा रही हूँ, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी न्यू PDF जो आई है वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ चल रही है क्लास 1 से लेके क्लास 8 आज है हमारी, और ऐसे ही हम और भी क्लासेस करेंगे। तो अगर इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी पहले क्वेश्चन पे। और देखो आज की क्लास में 2 टॉपिक क्लियर होंगे, एक होगा करियर डेवलपमेंट और दूसरा होगा कस्टमर सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विस 2 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर कर लेंगे और बढ़िया तरीके से जल्दी जल्दी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैम हमें तो आंसर पहले से आता है, आप बहुत देर देर से पढ़ती हो। ठीक है, चलो कोई भी बढ़िया तरीके से फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही आराम से पढ़ा देती हूँ। चलो कोई नहीं। पहला क्वेश्चन है, एन ऑक्यूपेशनल अंडरटेकिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विद द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन समझिए, लंबी अवधि के लिए किया गया व्यवसाय और उन्नति के अवसरों से युक्त कहा जाता है। लंबी अवधि के लिए किया गया व्यवसाय मतलब आप लॉन्ग टर्म गोल जिस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर बहुत टाइम से आपका कोई व्यवसाय है वो चला जा रहा है और हमेशा एक वो उन्नति पर है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है करियर। ऑप्शन बी करियर। नेक्स्ट, एवरीथिंग दैट वी डू आउटसाइड वर्क इज। वह सब कुछ जो हम बाहर काम करते हैं वह डैश है। वह सब कुछ जो हम बाहर काम करते हैं, अब देखो बाहर हम काम करते हैं मतलब निजी ज़िंदगी से बाहर कोई जॉब है कुछ भी है तो वो हम करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोफेशनल लाइफ, पेशेवर जिंदगी। नेक्स्ट है, बैलेंस इन डैश इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए डैश में संतुलन महत्वपूर्ण है। स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए किस में संतुलन महत्वपूर्ण है? तो वो है वर्क लाइफ। जो हमारे जीवन का कार्य है, जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें क्या बोलते हैं, बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिद्धू इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज करियर, ही शुड हैव डैश। सिद्धू अपना करियर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, वह होना चाहिए। वह सिद्धू जो है वह अपना करियर शुरू करने की योजना बना रहे हैं, मतलब हो गए हैं 20-25 साल के, और वो अब सोच रहे हैं कि अब मुझे अपना एक करियर बनाना चाहिए। तो उनके पास क्या क्या होना चाहिए? एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, करियर प्लान, भाई प्लान तो बना लो पहले कि हमें करना क्या। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये प्रोसेस होती है, राइट? सभी को पता होगी, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। रिज्यूम यानी कि बायोडेटा। ठीक है, बायोडेटा यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूम में होती हैं। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। सिद्धू के पास पहले ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब वे अपना करियर शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है, संजय इज वर्किंग एज अ कॉलेज प्रिंसिपल, ही मे हैव मल्टीपल डैश ओवर द ईयर। संजय कॉलेज प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है, वर्षों में उसके पास एकाधिक डैश हो सकते हैं। मतलब कॉलेज प्रिंसिपल थे, अभी कॉलेज प्रिंसिपल हैं, इससे पहले उनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई होंगी, राइट? तो उन वर्षों में उनके पास एकाधिक डैश हो सकती हैं। क्या? टूर, समस्याएं, नौकरियां या फिर मैदान। क्या होगा? जॉब्स। ऑप्शन सी, जॉब्स। नेक्स्ट, एक्टिविटीज दैट वन इज गुड एट एंड कैन डू आर कार्ड। ऐसी गतिविधियां जिनमें व्यक्ति अच्छा है और कर सकता है, क्या कहलाता है? मतलब ऐसी गतिविधियां उनमें से क्या है जिनमें व्यक्ति अच्छा है और कर सकता है। अब कोई काम व्यक्ति कब करेगा? जब वह उसमें अच्छा है और कर सकता है। कब? जब उसमें क्षमताएं होंगी, वो काम करने में क्षमताएं होंगी। नेक्स्ट, थिंग्स दैट वन लव्स टू डू आर कॉल्ड। जो चीज़ें किसी को करना पसंद है उन्हें कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में देखो क्या था, ऐसी गतिविधियां जिनमें व्यक्ति अच्छा है और कर सकता है, तो वो क्षमताएं हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा? जो चीज़ें किसी को करना पसंद है और उन्हें कहा जाता है। भाई चीज़ें जिसको करना पसंद है वो क्या होगा? इंटरेस्ट ही तो होगा। क्या होगा? रुचियाँ। नेक्स्ट है, वी शुड चूज आवर करियर बेस्ड ऑन योर। हमें अपने डैश के आधार पर अपना करियर चुनना चाहिए। हमें किसके आधार पर अपना करियर चुनना चाहिए? नुकसान, ताकत, कमजोरी या फिर कार्यस्थल। तो भाई स्ट्रेंथ के अनुसार, हमारी क्या स्ट्रेंथ, हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, उसी बेस पर हम अपना
क्या करेंगे, करियर चूज करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निशा लव्स कुकिंग बट सी इज गुड एट डांसिंग, हर एबिलिटी इज। अब ये क्वेश्चन समझिए, निशा को खाना बनाना बहुत पसंद है लेकिन वह डांस में अच्छी है। मतलब निशा को खाना बनाना पसंद है, ठीक है, लेकिन डांस में वह अच्छी है। तो उसकी क्षमता किस में, खाना बनाने में है कि नृत्य करने में है? तो खाना बनाना तो पसंद है लेकिन वह डांस में ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी एबिलिटीज़ किस में है, डांस में। नेक्स्ट, जैक इज़ वेरी गुड एट MS Excel when he must apply for job based on his। जैक MS Excel में बहुत अच्छा है, जब उसे अपने डेस्क के आधार पर नौकरियों के लिए आवेदन करना होगा। उसे अपने किसके आधार पर नौकरियों के लिए आवेदन करना होगा? अब भाई उसकी क्षमता है MS Excel में, ठीक है, MS Excel में बहुत अच्छा है, तो वह अपनी क्षमताओं के आधार पर ही तो नौकरी के लिए आवेदन करेगा। और किस आधार पर, क्षमताओं के आधार पर कहेगा कि भाई मैं तो MS Excel में बहुत ही अच्छा हूँ, तो ये उसकी क्षमता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, डेस्क पाथ इज अ सीरियस फॉर जॉब टू हेल्प यू प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स। डेस्क पथ आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियों की एक श्रृंखला है। इनमें से कौन सा पथ आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए और नौकरी की एक श्रृंखला है? कौन सा है, करियर, फूड, अनसेटिस्फाइंग या फिर वर्क यानी कि कार्य आपका? तो क्या होगा, करियर। जो करियर है वह आपके करियर पाथ जो है वह आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए नौकरियों की एक श्रृंखला है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वन मस्ट चूज द करियर पाथ बेस्ड ऑन द चेंजिंग डेस्क। किसी को बदलते डेस्क के आधार पर करियर का रास्ता चुनना चाहिए। किसी को बदलते, क्या चीज़ बदलती है, देखो क्या चीज़ बदलती है, रुचियाँ बदलती हैं, क्षमताएं बदलती हैं, सिटीज़ बदलती है, फिर मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड समझते हो, मार्केट डिमांड वो नहीं, वो सब्जी वाला मार्केट नहीं, मार्केट डिमांड यानी कि हर तरीके से वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, जनरेशन चेंज हो रही है, राइट, जनरेशन चेंज हो रही है। आपने देखा होगा कंप्यूटर की जनरेशन चेंज हो रही है, इंसानों की जनरेशन चेंज हो रही है, हर चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो मार्केट की एक अपडेट के हिसाब से आपको भी अपने करियर को जो रास्ता है वो बदलना होगा, राइट। मार्केट डिमांड, बाजार की मांग के हिसाब से आपको अपने करियर का रास्ता चुनना होगा। नेक्स्ट है, क्रिएटिंग डेस्क पोस्टर्स कैन गिव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन द करियर। डेस्क पोस्टर बनाने में करियर पर काफ़ी स्पष्टता मिल सकती है। किस पर, पोस्टर बनाने से करियर में काफ़ी स्पष्टता मिल सकती है, तो वह करियर पाथवे। क्वेश्चन में ही आंसर था, करियर पर पोस्टर बनाना है, तो करियर पाथवे का आप पूरा एक गोल बना लोगे, पूरा पाथ बना लोगे कि मुझे यहाँ से ऐसे इधर जाना है, मतलब कैसे काम करना है, ठीक है, फिर मुझे ये काम करना है, ये स्टेप लेना है, इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से आपने अपना पूरा पाथवे बना के रखा है, तो ये आपके करियर पर काफ़ी स्पष्टता, आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूरज हैज़ फिनिश्ड his ITI courses. He can create a career path that helps him progress towards his desk and desk. सूरज ने अपना ITI पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, वह एक करियर मार्ग बना सकता है जो उसे अपने डेस्क और डेस्क की ओर बढ़ने में मदद करेगा। सूरज ने ITI कंप्लीट कर ली है और वह अपना करियर मार्ग बना रहा है, तो उसने अपने किसके आधार पर वह बढ़ने में मदद मिलेगी उसको? खाना बनाने और पेंटिंग करनी, लक्ष्य और उद्देश्य, ताकत और कमजोरी, या फिर गायन और नृत्य। क्या होगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य और उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी उसे। अब उसने एक पाथवे बना लिया है, करियर पाथवे बना लिया है, तो करियर पाथवे उसे किस में मदद करेगी, गोल्स एंड जो उसके उद्देश्य हैं उसकी ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेम हैज़ कंप्लीटेड हिज फैशन डिजाइनिंग कोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग ही मस्ट कंसीडर चूजिंग अ करियर पाथ। प्रेम ने अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा कर लिया है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा करियर पथ चुनने पर विचार करना चाहिए? प्रेम जो है, इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, कंप्लीट हो गया है, तो इनमें से कौन सा पथ चुनने पर विचार करना चाहिए? कौन सा पथ उनको चुनना चाहिए? मतलब डिमांड, क्या डिमांड हो रही है, डिमांड मांगी जा रही है, किस तरीके की डिज़ाइन है, ये है वो है, समझ गए होंगे आप लोग। ये ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है,
और उनकी क्षमताएं क्या हैं, तो क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्क इज। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की बदलती दुनिया को समझ सकते हैं, काम की दुनिया को, वर्ल्ड ऑफ वर्क, उसको हम समझ सकते हैं, तो वो है मार्केट स्कैन। मार्केट स्कैन, मार्केट को स्कैन करेंगे, मार्केट का सर्वेक्षण करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। एक तरीके से जब सर्वेक्षण होता है तब ग्राहकों की पसंद, दुकानदारों की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। वो आपको देखो कस्टमर सर्विस जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको पूरा का पूरा एक अच्छे आप ग्राहक बन जाओगे, उस टॉपिक से आप एक गुड कस्टमर बन जाओगे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बने रहिए क्लास में, आंसर भी देते रहिए। आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आंसर तो इतनी जल्दी आते हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ते नहीं कि आंसर तुरंत आ जाता है, जैसे ऐसा लग रहा है कि बगल में PDF लेके बैठे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, PDF में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो गलत दिए गए हैं, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ गए। चलो, विच इज़ नॉट अ वे टू कलेक्ट डेटा अबाउट अ करियर। करियर के बारे में डेटा एकत्र करने का कौन सा तरीका नहीं है। करियर के बारे में डेटा एकत्र करने का कौन सा तरीका नहीं है। प्लेइंग क्रिकेट, पत्रिका, करियर मार्गदर्शन एजेंसियां या फिर समाचार पत्र। अब डेटा एकत्र करने का कौन सा तरीका नहीं है। डेटा एकत्र, देखो हम लोग अपने करियर के बारे में मैगजीन होती है, वहाँ पर हमें एडवर्टाइज मिलते रहते हैं कि कौन सी नौकरी आई है, किधर पर हमें पद खाली मिल रहे हैं। ये सारी गाइड एजेंसियाँ, जो एजेंसियाँ होती हैं वो हमें गाइड करती हैं, न्यूज़पेपर, तो ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे करियर के लिए। लेकिन जो प्लेइंग क्रिकेट है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे करियर के बारे में। जो डेटा एकत्र करना होता है इससे हमें अपना डेटा एकत्र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मार्केट स्कैन कैन बी। मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत डैश हो सकता है। इनमें से मार्केट स्कैन के लिए सूचना का स्रोत मतलब हम किस किस तरीके से मार्केट को स्कैन कर सकते हैं, तो इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, उद्योग का दौरा, मतलब इंडस्ट्री विजिट, उद्योग पर जाएं, वहाँ का दौरा करें, एलुमनी यानी पुराने लोगों से पूछें, क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लता इज प्लानिंग टू ज्वाइन अ ब्यूटी सैलून बट सी इज़ नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज प्रोफेशन, व्हाट शुड सी डू। लता एक ब्यूटी सैलून से जुड़ने की योजना बना रही है लेकिन वह इस प्रोफेशन को लेकर ज़्यादा आश्वस्त नहीं है, वह क्या करे। लता जो है वो एक ब्यूटी सैलून से जुड़ना चाहती है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, लता है ब्यूटी सैलून से जुड़ना चाहती है लेकिन श्योर नहीं है, मतलब एकदम पक्का नहीं है कि वो उसमें ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी, तो वह क्या करें। प्रोफेशनल से चर्चा करें, मतलब जो ब्यूटी सैलून से रिलेटेड लोग हैं उनसे चर्चा करें, पेरेंट्स से चर्चा करें, सहपाठियों से चर्चा करें या फिर अजनबियों से चर्चा करें। तो क्या भाई, डिस्कस विथ प्रोफेशन, उसी पेशेवर से जुड़े लोगों से यानी कि पेशेवरों से बात करें, तभी उसका सल्यूशन मिल जाएगा, लोग उसको समझाएंगे, ठीक है, पूरा उसका सल्यूशन उसके वो जो प्रोफेशन है वहीं के पेशेवर लोग उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट, रघुज फादर हैड अ टाइपराइटर प्रेस, नाउ ही इज रिप्लेसिंग टाइपराइटर विथ डेस्क। रघु के पिता की टाइपराइटिंग प्रेस की दुकान थी, अब वह टाइपराइटर को डेस्क में बदल रहा है। मतलब रघु के पिता की एक कोई दुकान होगी टाइपराइटर की, ठीक है, टाइपराइटर सभी ने देखा होगा, देखा नहीं होगा कम से कम मूवी में देखा होगा। टाइपराइटर देखा हो आपने किसमें, नायक मूवी में, राइट, एकदम खट 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 बहुत आवाज़ आती है और देर में भी टाइप होता है, राइट, बहुत आवाज़ आती है, इतना तो आपने देखा होगा, बहुत आवाज़ करता है टाइपराइटर, ऐसे गले में डाल लेते हैं और उसे खट 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 बहुत आवाज़ आती है। तो वो टाइपराइटर थी बहुत पुरानी ज़माने की, यानी कि पिता उनकी दुकान की ये थे। लेकिन अब रघु है नए ज़माने के, अब वो टाइपराइटर को किस में बदलेंगे, फ़ोन में, कंप्यूटर में, टीवी में या फिर रेडियो से, किस चीज़ से बदलेंगे, कंप्यूटर से बदल देंगे ना, इससे कंप्यूटर से। नेक्स्ट, अ क्लियर प्लान एंड एक्शन टेकन फॉर योर लाइफ इज। आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और की गई कार्रवाई डैश है। आपके जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना और की गई कार्रवाई डैश है, क्या है, गोल, ऑप्शन सी गोल। नेक्स्ट, द गोल दैट समवन प्लान टू अचीव विद इन अ ईयर इज कॉल्ड अ। वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करने की योजना बनाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। वह लक्ष्य जिसे कोई व्यक्ति 1 वर्ष के भीतर, मतलब पूरा एक समय दिया है, 1 वर्ष के भीतर प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा माइलस्टोन, यानी कि मील का पत्थर।
मील का पत्थर मतलब मील का पत्थर समझते हो, कोई चीज़ डिसाइड कर दी तो वो होके रहेगा, वो होता है मील का पत्थर, माइलस्टोन। नेक्स्ट है स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्मार्ट का मतलब पिछले 3 पीडीएफ जो आपको देखने को मिली, एक ये पीडीएफ न्यू पीडीएफ, इससे पहले की प्रीवियस पीडीएफ, इसमें भी स्मार्ट का जिक्र था, इससे पहले भी जो प्रीवियस पीडीएफ थी इसमें भी स्मार्ट का जिक्र था। ठीक है, स्मार्ट स्टैंड फॉर। तो स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। इसका ये होता है फुल फॉर्म, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। नेक्स्ट, नित्या हैज अ सेट गोल टू गेट 75% इन हर 10th एग्जाम बोर्ड, 10th एग्जाम। दिस इज अ डैश गोल। नित्या का 10वीं की परीक्षा में 75 अंक लाने का लक्ष्य है, तो यह किस प्रकार का लक्ष्य है? नित्या 10वीं की परीक्षा में 75% लाने का लक्ष्य है। अब तो भाई 75% आ जाए यही बहुत है, राइट। 10वीं में 12वीं में इनमें 75% मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब एकदम ग्रेट नहीं है, मतलब एकदम बहुत ही अच्छा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा गोल नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट गोल है, राइट, स्मार्ट गोल है। और ऑप्शन के मुकाबले हमें ये ऑप्शन सही लगा, ठीक है, स्मार्ट गोल है, स्टार गोल नहीं हो सकता, मतलब बहुत ही अति उत्तम 5 स्टार गोल नहीं है, ग्रेट तो बिल्कुल नहीं है भाई, 75% इतने भी ग्रेट नहीं है, और रियल मतलब असली नहीं है। कैसा है? स्मार्ट गोल है उसका कि हाँ 75% अंक लाने हैं। नेक्स्ट है रमेश वांटेड टू कलेक्ट 50 स्टाम्प्स इन 6 months, सो ही स्टार्टेड बाय कलेक्टिंग 2 स्टाम्प्स एवरी वीक। दिस इज अ डैश गोल। रमेश 6 महीने में 50 टिकटें इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने हर हफ्ते 2 टिकट इकट्ठा करना शुरू किया। यह एक डैश लक्ष्य है, मतलब 6 महीने 50 टिकटें, ठीक है, 6 महीने 50 टिकटें, और हर वीक में कितने टिकट? 2 टिकट। भाई कोई मैथ का सोल्यूशन नहीं करवा रही हूँ, जो मैंने इतने अच्छे से लिखा है, बस क्वेश्चन की समरी ये है कि 6 महीने में 50 टिकटें और एक वीक में 2 टिकटें उसको इकट्ठी करनी है, तो ये किस प्रकार का लक्ष्य है? तो ये शॉर्ट टर्म है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा दीर्घ नहीं है, दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं है, दीर्घकालिक मतलब काफ़ी सालों लग जाए उसको, ठीक है, तो ये इतना दीर्घ नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल है जो 6 महीने में उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं, हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस का पहला क्वेश्चन है, जो भी आंसर देते आए हैं देते रहिए, इस टॉपिक को भी पढ़िए बहुत ही ध्यान से। 25 क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े और 25 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टोटल हमारे कितने करेंगे? हम आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। जिस तरीके से आप अभी तक 25 क्वेश्चन का आंसर देते आए हैं बढ़िया तरीके से, मतलब जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है और आपने आंसर दे दिया, उसी तरीके से फास्ट रिविजन तरीके से हम इस टॉपिक को भी करेंगे। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन हु बाय अ प्रोडक्ट इज अ, एक व्यक्ति जो कोई उत्पाद खरीदता है तो वह क्या कहलाएगा? एक हम कोई दुकान पर गए हैं और हमने कुछ खरीदा है तो हम क्या कहलाएंगे? हम ग्राहक ही तो कहलाएंगे, राइट। हमने कुछ खरीदा है, कोई उत्पाद खरीदा है तो हम ग्राहक कहलाएंगे। अगर हम कुछ बेचते तो हम क्या कहलाते? विक्रेता कहलाते, समझिए। नेक्स्ट, सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर अ परचेज इज, खरीदारी से पहले, खरीदारी के दौरान या बाद में ग्राहक को दी जाने वाली सेवा क्या कहलाती है? खरीदारी से पहले मतलब कोई खरीदने आया तो उसको बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है, और खरीदारी के दौरान भी, और बाद में भी कोई प्रोडक्ट ले गया फिर उसको आप सर्विस दे रहे हो बढ़िया तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा? ये जो दी जाने वाली सेवा है ये क्या कहलाएगी? तो ये कहलाएगी कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू कस्टमर्स, व्यवसाय का विकास इस बात पर आधारित है कि आप डैश ग्राहक कैसे हैं, आप ग्राहक से कैसे हैं, ग्राहक से बात करें, ग्राहकों से फीडबैक लें, ग्राहकों की मदद करें, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हरीश हैज़ टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस टू आयरिंग क्लॉथ्स, हिज कस्टमर्स आर नॉट हैप्पी विथ देन सर्विस, व्हाट शुड हरीश डू टू मेक हिज बिजनेस बेटर। अब क्वेश्चन समझ लोगे, बड़ा है लेकिन सिंपल है, समझोगे। हरीश ने कपड़े इस्त्री करने का अपना पारिवारिक व्यवसाय अपनाया, उनके ग्राहक तत्कालीन सेवा से खुश नहीं थे। हरीश को अपना व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब इस्त्री का उन्होंने बिजनेस किया लेकिन उनके जो कस्टमर वे खुश नहीं हैं, तो हरीश को क्या करना चाहिए? लागत बढ़ा दें, मतलब पैसे बढ़ा दें, बेहतर ग्राहक सेवा दें, बिजनेस बंद कर दें या फिर बिजनेस बदल दें।
भाई पारिवारिक व्यवसाय था, मतलब काफ़ी पुराना है, पुराने से चला आया है, अब हरीश ने संभाला है, लेकिन हरीश से अब उनके जो कस्टमर हैं अब वो खुश नहीं हैं, तो उनको क्या करना होगा, हरीश को गिव बेटर कस्टमर सर्विस, अच्छी ग्राहक सेवा उनको प्रदान करनी होगी हरीश को। नेक्स्ट है पुष्पा एंड काव्या हैव ओपन अ शॉप फॉर बेबी क्लॉथ्स इन बेंगलोर एंड चेन्नई, मतलब पुष्पा ने बेंगलोर में खोली होगी दुकान बेबी क्लॉथ्स की, बच्चों के कपड़ों की दुकान, और काव्या ने खोली होगी चेन्नई में। बेंगलोर आउटलेट इज गेइंग मोर पॉपुलरिटी एंड प्रॉफिट, हाउ इज इट। पुष्पा और काव्या ने बेंगलोर और चेन्नई में बच्चों के कपड़ों की दुकान खोली। बेंगलोर आउटलेट अधिक लोकप्रियता और लाभ प्राप्त कर रहा था, क्यों, मतलब कैसे चेन्नई से ज़्यादा बेंगलोर में इतनी ज़्यादा लोकप्रियता क्यों है, इतने ज़्यादा उसके जो आउटलेट है बेंगलोर का, वहाँ पर ये बच्चों के जो कपड़े हैं वो क्यों बिक रहे हैं। बेंगलोर की दुकान में ग्राहक संबंध अच्छे हैं, चेन्नई बहुत गर्म जगह है, बेंगलोर में बच्चे ज़्यादा हैं, या फिर कोई कारण नहीं। क्या होगा इसका आंसर, बेंगलोर का जो आउटलेट है वहाँ पर ज़्यादा लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है क्योंकि बेंगलोर की दुकान में जो ग्राहक संबंध हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, ग्राहक संबंध जो विक्रेता से जो ग्राहक के संबंध हैं वो अच्छे हैं, मतलब अच्छी बातचीत हो रही है, अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, कम पैसों में दे रहे हैं या फिर सही पैसों में दे रहे हैं, तो वो ये होता है ग्राहक और विक्रेता के बीच अच्छे संबंध। अ डिससेटिस्फाइड कस्टमर मीन्स, एक असंतुष्ट ग्राहक का अर्थ है, इनमें से एक असंतुष्ट ग्राहक को कौन होगा, खुश होगा, सुंदर होगा, नाखुश होगा या फिर पुराना होगा, क्या अनहैप्पी। ये मुझे आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। चलो आ जाओ आगे, आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। अ कस्टमर हु बाय अ प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इज डैश, एक ग्राहक जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है तो वह है, एक ग्राहक जो पहली बार कोई उत्पाद खरीदता है तो वह है बार्गेनिंग कस्टमर, मोल भाव करने वाला ग्राहक, विक्रेता, नया ग्राहक या फिर ग्राहकों पर शोध करना। भाई जो पहली बार कोई उत्पाद खरीद रहा है तो वो नया ग्राहक ही तो होगा, आपकी दुकान पर कोई नया ग्राहक आया है, पहली बार आया है तो वो नया ग्राहक कहलाएगा, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लॉयल कस्टमर आर दोज हु, वफादार ग्राहक वे होते हैं जो कीप कमिंग बैक टू द सेम शॉप, हेट द शॉप, न्यू कस्टमर, आस्क फॉर मोर डिस्काउंट। वफादार ग्राहक वो होते हैं जो उसी दुकान पर वापस आते रहते हैं, वफादार जो होते हैं ग्राहक वो उसी दुकान पर वापस आते रहते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट भी, जो कपड़े हैं, जो प्रोडक्ट हैं, जो भी है दुकान है जिस चीज़ की है वो अच्छा देते हैं और हमारे सही प्राइस पर देते हैं। नेक्स्ट है रावी हैज़ अ कस्टमर हु बार्गेन अ लॉट, कस्टमर वांट टू बाय अ ड्रेस विच कॉस्ट 500 rupees but customer want to pay only 300 rupees, what should Ravi do? Ravi has a customer who bargain a lot, रवि के पास एक ग्राहक है जो बहुत मोल भाव करता है, ग्राहक एक पोशाक खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 500 रुपये है, लेकिन ग्राहक सिर्फ 300 रुपये देना चाहता है। रवि को क्या करना चाहिए, मतलब जो रवि है उनकी दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तो वहाँ पर एक कोई आए हैं, ग्राहक आए हैं और वो एक टी शर्ट उन्होंने पसंद करी, वो है 500 रुपये की, लेकिन वो जो ग्राहक है वो देना चाहता है 300 रुपये। क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब उसको पढ़नी नहीं होगी, रवि को पढ़नी नहीं होगी कि भाई 300 रुपये बहुत कम है, लेकिन है वो 500 की, 300 रुपये की कैसे दे दे, राइट, उसको भी घाटा हो जाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, ग्राहक से बात करें और 400 रुपये में बेचें, ठीक है। ग्राहक से बात करें और किसको, पोशाक को 400 रुपये में बेचें। भाई ना तेरा ना मेरा, ना 500 का ना 300 का, 400 रुपये में उसको बेच दें। नेक्स्ट है मीना सेल्स मिल्क पैकेट ओनली वन डे सी गॉट अ डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी, इसको बोल सकते हैं डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी कस्टमर बिकॉज द मिल्क वाज स्पॉइल्ड, व्हाट शुड मीना नॉट टू डू नाउ। मीना दूध के पैकेट बेचती है, एक दिन उसे एक असंतुष्ट यानी कि नाखुश ग्राहक मिला क्योंकि दूध खराब हो गया था। अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए, मीना को क्या नहीं करना चाहिए, भाई मीना दूध बेचती है, एक ग्राहक आया, उसने दूध खराब उस पर चला गया, दूध खराब हो गया, तो अब मीना क्या करेगी,
ये ध्यान रखिएगा, मीना एक विक्रेता है, ग्राहक नहीं है। मीना एक विक्रेता है तो वह ग्राहक से माफ़ी मांगेगी, भाई बिल्कुल माफ़ी मांगेगी। जल्दी से दूध का दूसरा पैकेट दे देगी, बिल्कुल सही। सुनिश्चित करें कि ग्राहक खुश है, और ये सुनिश्चित करें कि भाई ये खुश है कि नहीं है, नहीं तो उससे थोड़ा बातें की जाए, उसे मनाया जाए। तो भाई तीनों चीज़ें तो करेगी। गुस्सा क्यों करेगी, भाई ग्राहक पर गुस्सा क्यों करेगी, वो कौन होती है गुस्सा करने वाली। हक तो गुस्सा करने का केवल और केवल ग्राहक का है, मीना गुस्सा नहीं कर सकती। तो गेट एंग्री विद द कस्टमर। नेक्स्ट, प्रोविंग फॉर कस्टमर नीड्स मीन्स, ग्राहक की ज़रूरतों की जांच करने का अर्थ है, ग्राहक की ज़रूरतों की जांच करने का अर्थ है ग्राहकों के साथ जश्न मनाना, ग्राहकों पर गुस्सा करना, ग्राहकों से पूछना। ये देखो पूरा गलती मैंने लिखा है, टू आस्क कस्टमर व्हाट दे नीड, ग्राहकों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए, ग्राहकों से पूछना कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, ये है इसका, उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, टू गिव डिस्काउंट, छूट दें। तो ग्राहकों की ज़रूरत को जांचने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, उनसे क्वेश्चंस करने होंगे। तो क्या करना होगा, ग्राहकों से पूछना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है केयरिंग फॉर कस्टमर इज की ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस, व्हाट डज दिस मीन, देखभाल के लिए ग्राहक आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है, इसका अर्थ क्या है। देखभाल के लिए ग्राहक आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है, मतलब आप अपने कस्टमर की देखभाल करेंगे तो ग्राहक बार बार आएंगे, तो ये आपका व्यवसाय आपका बढ़ेगा, तो ये इसकी कुंजी है, राइट। तो इसका अर्थ क्या है, वही अर्थ पूछ रहा है कि ग्राहक क्या चाहते हैं, इसका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ वे टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नीड एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, डैश प्रश्न पूछकर ग्राहकों की जरूरतों और भावनाओं को समझने का एक तरीका है। इनमें से प्रश्न पूछकर ग्राहकों की जरूरतों भावनाओं को समझने का तरीका है, किस प्रकार के, प्रोबिंग यानी कि जांच वाले प्रश्न पूछकर ग्राहक की ज़रूरतों और भावनाओं को समझने का एक बेस्ट तरीका है। जांच वाले यानी कि आपको किस तरीके का चाहिए, ठीक है, कितना प्राइस है आपका, कितना आपका बजट है, ये सारी चीज़ें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जांच वाले प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है तापसी इज एट अ क्लॉथ शॉप to buy a gift for her friend. She is unable to choose the proper clothes. The salesperson can help her by asking. तापसी अपने दोस्त के लिए एक उपहार खरीदने के लिए कपड़े की दुकान पर है, वह सही कपड़ों का चयन नहीं कर पाती है, तो विक्री व्यक्ति जो आपके जो सेलर है, जो दुकानदार व्यक्ति है, ठीक है, दुकानदार व्यक्ति से पूछकर उसकी मदद कर सकता है। जो दुकानदार व्यक्ति है वह उसकी मदद कर सकता है, किस तरीके के प्रश्न पूछकर। जो दुकानदार व्यक्ति है वह किस तरीके के प्रश्न पूछेगा कि वह तापसी की मदद करे, क्योंकि तापसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके के कपड़े खरीदे, तो दुकानदार उसकी मदद करेगा कि बेटा आप ये ले जाओ, इस तरीके के कपड़े ले जाओ। तो वह किस तरीके के प्रश्न पूछेगा, ओपन क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन या फिर उपरोक्त सभी। तो होगा प्रोबिंग क्वेश्चन, डी मत कर देना भैया, डी नहीं, प्रोबिंग क्वेश्चन यानी कि जांच वाले प्रश्न, समझो, जांच वाले प्रश्न पूछेगा। अब जांच वाले प्रश्न कैसे, कि आपकी जो फ्रेंड है मतलब एक तरीके से पूछेगी कि आपको फ्रेंड को कैसा कलर पसंद है, राइट, उसको किस तरीके की टॉप पसंद है, उसको फ्रॉक पसंद है, कुर्ती पसंद है, किस तरीके के कपड़े पसंद है, ये जांच वाले प्रश्न है, राइट। उसकी हाइट कैसी है, मोटी है, पतली है, दुबली है, मतलब कैसी है, उसी हिसाब से तो दुकानदार कपड़े देगा ना। तो वो इस तरीके के प्रश्न पूछेगा तापसी से, और फिर भाई एक प्रोडक्ट क्या, कुछ कपड़े निकाल के देगा कि भाई आपके हिसाब से, आपकी फ्रेंड की जो पसंद है उस हिसाब से आपके सामने कुछ कपड़े रखे हैं, आप इससे चूज़ करके ले लो, तो तापसी आसानी से कपड़े ले सकती है। तो ये प्रश्न जो है, व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो किस तरीके के प्रश्न होंगे, जांच वाले प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है सुधा बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम कार्तिक शॉप, सी इज़ हैप्पी अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइसिंग गुड्स, सी कैन हेल्प्स कार्तिक बिजनेस इम्प्रूव बाय। अब ये ध्यान से समझिए, आंसर आप तुरंत देंगे। सुधा कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है, वह सामान की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण से खुश है, वह डैश के द्वारा कार्तिक के व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। मतलब सुधा है, वह कार्तिक की दुकान से सब्जियां खरीदती है और वहाँ के जो सामान है, वहाँ की क्वालिटी है सब्जी की और जो प्राइस है, उनसे खुश है।
अभी फ़िलहाल तो देखो बारिश का मौसम चल रहा है, अगर अपनी बात करें तो सब्जियां मतलब हाई पे हैं। टमाटर 120 रुपये किलो, राइट। तो सब्जियों के दाम तो अभी फ़िलहाल बढ़े हुए हैं, लेकिन जो कार्तिक की दुकान है वहाँ पर उसको क्वालिटी भी मिल रही है और जो प्राइस हैं वो भी अच्छे हैं, तो उससे वह खुश है। तो अब वह बढ़ाई तो करेगी ना, तारीफ़ करेगी कार्तिक की दुकान की, तो वह किस तरीके से करेगी? दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करना, दुकान पर नज़र रखना, कार्तिक से नफरत या फिर दूसरी दुकान से सब्जी खरीदना, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दूसरी दुकान से सब्जी खरीदना। तो कार्तिक की मदद करना है उसे, ठीक है। दुकान के बारे में अच्छे शब्द कहेगी, भाई वो जो उस दुकान पे जाना, उस लड़के की दुकान पे जाना, बहुत ही बढ़िया सब्जी देता है और रिलेवेंट प्राइस में देता है। तो आप क्या कहेंगे? दुकान के बारे में अच्छे शब्द साझा करेंगे। नेक्स्ट है डैश गुड एंड सर्विसेज इज़ द राइट वे टू मेक प्रॉफिट। अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का तरीका है। किस तरीके के? अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है, तो वो है सेलिंग, बेचना। अच्छी और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। सेलिंग गुड एंड सर्विसेज इज द राइट वे टू मेक प्रॉफिट। नेक्स्ट है सिंपल सेलिंग टेक्निक एवरी सेल्स पर्सन शुड नो एंड प्रैक्टिस आर। सरल विक्री तकनीकें प्रत्येक व्यक्ति को पता होनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। किस तरीके की जो विक्री है, विक्री की भी एक टेक्निक होती है, दुकानदार के पास हमेशा एक टेक्निक होती है कि किस तरीके से अपना माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच जाए, ठीक है। तो एक टेक्निक होती है वो अपनानी चाहिए, विक्री व्यक्ति को, जो सेल्स पर्सन है उनको अपनानी चाहिए। किस तरीके की टेक्निक? कस्टमर, क्रॉस सेलिंग, लाइंग या फिर बाइंग। अब आपने देखो मैंने बोला था कि पीडीएफ से पढ़ोगे तो आप आंसर आपको ये पीडीएफ में होगा, इसका आंसर ये लाइन, मतलब झूठ बोल के आप बिक्री करो तो वो और ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो इंक्रीज़ होगा। झूठ बोल के कैसे हो जाएगा भाई? झूठ बोल के नहीं होगा, ये आंसर गलत है, ठीक है। पीडीएफ में आपका ये आंसर दिया गया है। काफ़ी क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन मैंने और देखे हैं, वो मैंने आपको बताए भी थे, वो आपके पीडीएफ में गलत हैं, लेकिन आपको क्लास में हम उसको सही बता रहे हैं, ठीक है। सरल विक्री तकनीकें प्रत्येक व्यक्ति को पता होनी चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। किस तरीके की टेक्निक? क्रॉस सेलिंग टेक्निक। क्रॉस बिक्री समझते हो? मतलब कोई एक चीज़ खरीदने आया, कस्टमर जो है कोई एक चीज़ खरीदने आया, आप उसके साथ दूसरी चीज़ भी दे दो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? जैसे आपसे कोई बोले कि कोई लेने आया पैंट, ठीक है, पैंट लेने आया, तो आप कहोगे कि भाई शर्ट भी ले लो। ये पैंट आपका 600 का है और शर्ट ये है 400 की, लेकिन आप दोनों खरीदोगे तो ये आपको मिल जाएगा 800 रुपये का। तो ये टेक्निक होती है क्रॉस सेलिंग की, ठीक है। क्रॉस सेलिंग की ये टेक्निक होती है कि अपना बस क्या बोलते हैं, चीज़ों को बेचना। तो ये हर दुकानदार को क्रॉस सेलिंग टेक्निक आनी चाहिए इस तरीके की। मतलब कोई पैंट लेने आया उसको साथ में शर्ट भी दिला दो और इस तरीके की एक डील टाइप की, डिस्काउंट टाइप का दे दो कि आप 600 में पैंट खरीदोगे और शर्ट आपको 400 में। अगर अलग अलग खरीदोगे तो ये आपको पूरा 1000 में पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों साथ में खरीदोगे तो ये 800 में पड़ जाएगा। तो लोग ऐसे देखेंगे अरे हाँ मेरे 200 रुपये बच रहे हैं, तो लोग खरीद लेते हैं। तो ये होती है क्रॉस सेलिंग टेक्निक। नेक्स्ट है फैब मीन्स। फैब का अर्थ क्या है? तो फैब का अर्थ होता है विशेषताएं, फ़ायदा और लाभ, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। मतलब कोई आपके सामने कोई ग्राहक आया तो आपको उस प्रोडक्ट के फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट बताने हैं, तो यही होता है फैब का अर्थ। नेक्स्ट है स्वाति नीड्स टू सेल अ लैपटॉप, सी कैन यूज़ द डैश टेक्निक टू सेल इट। स्वाति को एक लैपटॉप बेचने की ज़रूरत है, वह इसे बेचने के लिए डैश तकनीक का उपयोग कर सकती है। जो स्वाति है उनकी कोई लैपटॉप की दुकान है और उसको लैपटॉप बेचना है, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगी? अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा? फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। मतलब वो लैपटॉप की विशेषताएं, फ़ायदा और लाभ, ये सारी चीज़ें, मतलब लाभ ऐसा कि आपको सर्विसेज मिलती रहेगी, ये सारी चीज़ें वो बताएगी। तो क्या होगा? कौन सी तकनीक अपनाएगी? फैब टेक्निक अपनाएगी। नेक्स्ट है स्मिता नीड्स टू सेल अ मोबाइल फ़ोन, सी इज़ राइटिंग डाउन टू एडवांटेज एंड बेनिफिट्स टू द डिफरेंट फ़ोन। सी इज़ राइटिंग, स्मिता को एक मोबाइल फ़ोन बेचने की ज़रूरत है। वही सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, वह अलग अलग फ़ोन के फ़ायदे और हाँ वही एडवांटेज और बेनिफिट, फ़ायदे और लाभ लिख रही है। वह लिख रही है, क्या लिख रही है? फैब स्टेटमेंट ही तो लिख रही है। ये फैब के अंतर्गत ही तो आता है, जिसमें हमारे क्या फीचर, एडवांटेज एंड क्या आता है? बेनिफिट आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड। ग्राहक अपने अनुभव और राय साझा कर रहे हैं किसी उत्पाद के बारे में, तो इसे क्या कहा जाएगा। मतलब जो कस्टमर है वह किसी उत्पाद के बारे में अपने अनुभव और राय साझा कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा कस्टमर फीडबैक, ग्राहक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज एन एसेंशियल स्किल फॉर आ। बिक्री बंद करने की तकनीक डैश के लिए आवश्यक कौशल है। बिक्री बंद करने की तकनीक मतलब पूरी एक कहानी, कोई कस्टमर आया और पूरी कहानी वही 600-800 वाली कहानी सुना दी कि 600 की शर्ट और 600 का पैंट 400 की शर्ट और डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा टोटल 800 रुपये। ये पूरी कहानी सुनाई, तो ये पूरी कहानी सुनाई और आखिरकार कस्टमर ने उसको ले लिया, कस्टमर ने बाय कर दी दोनों चीज़ें। तो बिक्री बंद ये होती है बिक्री बंद, क्लोज सेल, मतलब उस चीज़ की जो सेल है वो क्लोज कर दी गई है, अब इस पर और चर्चा नहीं, पैसे आ गए हैं, प्रोडक्ट दे दिया है, बस काम खत्म। तो इस तकनीक के लिए एक आवश्यक कौशल किसके पास होना चाहिए, सेल्स पर्सन के पास ही तो होना चाहिए। ऐसी टेक्निक तो सेल्स पर्सन के पास ही होनी चाहिए, राइट। क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नाउ और नेवर, क्लोज समरी, क्लोज एंड क्वेश्चन। क्लोज आर 3 इंपॉर्टेंट। अभी या कभी नहीं, बंद करें, सारांश बंद करें और प्रश्न बंद करें, 3 महत्वपूर्ण हैं। ये किस टेक्निक में यूज़ होते हैं, अभी या कभी नहीं, सारांश बंद करें यानी कि क्लोज, समरी क्लोज और प्रश्न बंद करें। ये किस में आते हैं, किस टेक्निक में आते हैं, तो ये टेक्निक किस में आते हैं, क्लोज टेक्निक में आते हैं। मतलब कोई आपकी सेल है, बोल दिया है कि ये है 40% की छूट और आप कहोगे अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। और क्लोज एंडेड, अभी हमने जो शर्ट और पैंट का ये हमने एक एग्जांपल देखा था, तो वो किस तरीके था, क्लोज एंडेड था, क्लोज एंडेड सेल थी, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक कहलाएगी, क्लोज टेक्निक। नेक्स्ट है अ होटल आस्क इट्स कस्टमर्स टू फिल कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू। एक होटल ने अपने ग्राहकों से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भरने के लिए कहा, ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। एक होटल, कोई मैनेजमेंट होगी, उन्होंने ग्राहक आते हैं, रुकते हैं, उनसे ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण एक कोई फॉर्म दिया होगा, उस पर भरना होगा उनको कि आपको हमारे यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी, इस तरीके का उनको भरना होगा। तो जो होटल वाले हैं वो क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, टेक कस्टमर फीडबैक, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, ग्राहकों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, ताकि अगर कुछ बुरा उनको सुनने को मिले, यानी कि कुछ निगेटिव चीज़ें उसमें देखने को मिले, कस्टमर आपका कुछ निगेटिव बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपका बेटर हो सकता था, तो वो उसको सुधार सकें, ठीक है। तो ग्राहकों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं ताकि वो और उसको इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट है सेल्स पर्सन टेल्स द कस्टमर द ऑफर एक्सेस टुडे ओनली, द सेल्स टेक्निक इज कॉल्ड। विक्रीय व्यक्ति ग्राहकों को बताता है कि ऑफर केवल आज ही उपलब्ध है। इस बिक्री तकनीक को क्या कहा जाएगा, कि ऑफर केवल आज तक ही उपलब्ध है। जो सेल्स पर्सन है, जो दुकानदार है, वो कह रहा है कि जो ऑफर है वो केवल और केवल आज तक ही, लूट सको तो लूट लो, जितना खरीदना खरीद लो, ऑफर केवल आज तक ही है, 80% डिस्काउंट है, ऑफर आज तक ही है। तो इस बिक्री तकनीक को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा नाउ और नेवर क्लोज, अभी या कभी नहीं, ठीक है। चलो भैया, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी जो क्लास है, क्लास नंबर 8, वो होती है कंप्लीट। और हमने बहुत बढ़िया तरीके से 2 टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप लोगों ने, मुझे आंसर देख के पता चल रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया है, क्वेश्चन आपने पढ़े हैं। ये ध्यान रखिएगा PDF में भी कुछ क्वेश्चन गलत हैं, ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 क्वेश्चन गलत हैं, तो सावधानी से पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िए, ठीक है। और अगली क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 9 और टॉपिक हमारा होगा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हम करेंगे टॉपिक अगला, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हम अगला टॉपिक करेंगे क्लास नंबर 9 में, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप लोग कल भी आइएगा क्लास में, जिस तरीके से आपने आज क्लास में क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिए हैं। चलो, तो मिलते हैं आपको अपनी क्लास नंबर 9 में। और PDF नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, PDF से पढ़ते रहिए, न्यू PDF आई है, ये तो सभी को पता है, PDF से पढ़ते रहिए। और अब प्लेलिस्ट, मैं प्लेलिस्ट बोल रही थी, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की भी, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पर आप जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल होते जाना, इस तरीके का थंबनेल आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का थंबनेल आपको दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है ना, वो क्लासेस आप लोगों को देखनी है क्लास नंबर 1 से। नीचे जाएंगे, सबसे नीचे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो नीचे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है।
ऊपर वाली क्या है, ऊपर आपको स्टार्टिंग में जो क्लासेस मिलेंगी वो पुरानी पीरियड की हैं, ठीक है। अब बता दे रही हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि ये क्या बात है मैडम जी आपने बताई नहीं। नीचे आप जाओगे प्लेलिस्ट में, नीचे जो आपने अभी आपके सामने दिख रहा है ना इस तरीके का इंटरफेस, ऐसे ही आपको थंबनेल मिलेगा, क्लास 1 से लेके आपको दिखना है शुरुआत से, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स जुड़े हैं देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग रिवीजन कीजिए, अपनी थ्योरी बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए। चलो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर 9 में।